अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरपीडिया। आज हम एक ऐसी पोएम के बारे में पढ़ेंगे जो अमेरिका की बहुत फेमस पोएम है, जिसको आपने अपने 9th क्लास के सिलेबस में पढ़ा होगा और मास्टर लेवल में भी पढ़ा होगा। एक ऐसी पोएम जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पोएम्स में से एक है और जिसको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोएम द रोड नॉट टेकन। सो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। सबसे पहले हम पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 26 मार्च 1874 कैलिफोर्निया यूएसए में पैदा हुए थे और ये अमेरिका के बहुत फेमस 20th सेंचुरी अमेरिका के बहुत ही फेमस पोएट हैं। जो उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो ज़्यादातर अपनी पोएम्स में रूरल लाइफ को डिपिक्ट करते थे, रूरल लाइफ के बारे में इतना रियलिस्टिक तरीके से लिखते थे। और इनकी जो पोएम्स होती थी वो ज़्यादातर कॉमन पीपल्स के लिए होती थी, कॉमन लोगों के नहीं होती थी, सिर्फ अपर क्लास के लिए नहीं होती थी, सबके लिए होती थी। और यही वजह है कि वो अपनी पोएम्स में जो वोकैबुलरी है वो बहुत ही ईजी वोकैबुलरी, बहुत ही ईजी वर्ड्स यूज़ करते थे, जिसको हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और उसको हम जब हम कोई पोएम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हमें बार बार गूगल करना पड़ता है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ऐसा नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का असली नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था। उनका जो फुल नेम था वो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था। और कॉलिकल स्पीच का मतलब वही होता है कि एक ऐसी वोकैबुलरी यूज़ करना, एक ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पहले एक ऐसे पोएट हैं जिन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ 4 बार मिल चुका है पोइट्री के लिए, और जिसमें से एक उनको द रोड नॉट टेकन के लिए मिला था। इनकी जो सेटिंग है, जो पोएम्स की जो सेटिंग है वो रूरल न्यू हैम्पशायर में, मतलब जो सेटिंग है वो ज़्यादातर क्या हाईलाइट करती है, न्यू हैम्पशायर, वर्मोंट, मैसाचुसेट्स, उन जगहों को जहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना चाइल्डहुड स्पेंड करा। अब हम बात करते हैं द रोड नॉट टेकन पोएम की। रोड नॉट टेकन पोएम इनके जो कलेक्शन था माउंटेन इंटरवल, उसमें 1916 में लिखी गई, में ऐड की गई थी और ये पहली पोएम थी। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है 3rd and 4th लाइन पोएम की राइम करती है और 2nd लाइन 5th लाइन से राइम करती है। इसका मीटर है वो है एम्बिक टेट्रामीटर। सो हम स्टार्ट करते हैं पोएम को। स्टैंजा 1 में 2 roads diverge in a yellow wood and sorry I could never travel both। पोइट हम एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं कि पोइट एक रोड को फॉलो करते हुए आ रहे हैं जो आगे जाके 2 रोड्स में डिवाइड हो जाता है। तो 2 रोड्स जो है वो मतलब 2 रोड्स में वो डिवाइड हो गया, कहाँ पे जाके, और वो कहाँ चला गया, येलो वुड के अंदर चला गया। वुड यहाँ पे जो बताया है, वुड ज़्यादातर जो लिटरेचर में जो वुड यूज़ होता है वो जंगल या फॉरेस्ट के लिए यूज़ होता है, और येलो का यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ऑटम टाइम के बारे में बता रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नेवर ट्रैवल बोथ, यानी कि वो क्योंकि रोड डिवाइड हो चुके हैं, एक रोड डिवाइड हो चुका है 2 में, तो बट ही कैन नॉट डिवाइड हिमसेल्फ, वो ख़ुद को डिवाइड नहीं कर सकता। उस वजह से उसको सिर्फ एक ही रोड को चूज़ करना होगा, उसी पे ही ट्रैवल करना होगा, उसको एक ट्रैवलर बनना पड़ेगा, बी वन ट्रैवलर। अब वो बहुत देर से खड़ा है वहाँ पे और सोच रहा है कि कौन सा रास्ता उसके लिए बेटर रहेगा, कौन सा रोड उसके लिए बेटर रहेगा। फिर वो एक रोड को देखता है और वो बहुत जब तक देखता है, वहाँ तक देखता है जहाँ तक वो उसको देख सके, और वो देखता है कि वो कहाँ तक वो बेंड, मतलब कहाँ जाके वो बेंड हो गया है, टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ। वो ये देखता है कि ये फर्स्ट रोड है वो कहाँ जाके मुड़ता है घने फॉरेस्ट में। अंडर ग्रोथ यानी कि डेंस श्रब्स, डेंस फॉरेस्ट, डेंस ग्रास। स्टैंजा सेकंड में
देन टुक दी अदर एज जस्ट एज फेयर। अब वो पहले वाले को में तो देखता है कि पहला जो रोड है वो देखता है कि कहाँ जाके वो मतलब मुड़ता है, लेकिन वो जो चूज़ करता है, जो सिलेक्ट करता है, वो सेकंड रोड को चूज़ करता है। और वो अपने चॉइस पे बहुत ज़्यादा मतलब उसको वो कहता है, वो ये सोचता है कि उसकी जो उसने जो चूज़ करा है ये रोड बहुत ज़्यादा उसके लिए जस्ट है, बहुत ज़्यादा फेयर है, बहुत सही है, और हो सकता है ये उसके लिए आगे जाके अच्छा रहे, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और वो हो सकता है ये उसके लिए अच्छा रहे आगे जाके। वो उसको ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वो एक ऐसा लैंड है जो ग्रासी है, यानी कि एंड वांटेड वियर बहुत कम यूज़ हो। वांटेड वियर क्या है? यहाँ पे एक एलिट्रेशन है, एस जो सेस पे यहाँ पे सिमिली है। वांटेड वियर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत कम यूज़ की गई हो। तो वो जो रोड है जो उसने चूज़ करा है वो एक ऐसा रोड है जिसको बहुत कम यूज़ किया गया है। वहाँ से जो लोग पास होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रासी है। वो रोड जहाँ पे, या मतलब वो जगह जहाँ पे ग्रास होती है, जब हम वॉक करते हैं तो वो ग्रास जो होती है बेंट हो जाती है, लेकिन इस रोड पे ऐसा कुछ नहीं है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम द रियली अबाउट द सेम। वो कहता है कि जबकि यहाँ पे लोग बहुत कम पास यहाँ से बहुत कम गुजरे हैं, लेकिन जो दोनों रास्ते हैं, जो प्रीवियस वाला जो रास्ता जो रोड वो छोड़ के आया है, द रोड ही हैज़ नॉट टेकन, दोनों रोड जो है वो सेम है। स्टैंजा थर्ड, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. अब वो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों जो बोथ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है दोनों रोड्स, और कहता है कि दोनों रोड्स की जो मॉर्निंग है वो एक सी हैं, और ये जो रास्ता है जो यहाँ पे लीव्स पड़ी हैं, जो पत्ती पड़ी हैं, फॉलिंग लीव्स पड़ी हैं, वो ट्रॉडन नहीं है, ख़राब नहीं है, क्योंकि जब सूखी पत्तियों पे हम लोग चलते हैं तो वो बेकार हो जाती हैं। हमारे जो फूट में, जो हमारे शूज़ में जो सॉइल लगी होती है उससे वो बेकार हो जाती हैं, या मतलब वो स्मैश हो जाती हैं बिल्कुल। फिर वो कहता है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, ओह, वो ये चाहता है, पोएट ये चाहता है कि वो दूसरे दिन मतलब इस रोड से वापस आके दूसरे दिन जो प्रीवियस द रोड विच ही हैज़ नॉट टेकन, वहाँ पे जाए और उसको एक्सप्लोर करे, जिस तरह से वो इस रोड को एक्सप्लोर कर रहा है। येट नोइंग हाउ वे, और वो ये जानना चाहता है कि किस तरह से वो वाला रोड उस रोड का रास्ता कहाँ ले जाता है, क्या होता है उसमें। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और उसको डाउट होता है कि वो एंड आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और उसको ये लगता है कि मतलब उसको डाउट होता है कि वो वापस इस रास्ते से वापस आ पाएगा भी या नहीं, क्योंकि वो उस रास्ते पे चलते चलते बहुत दूर निकल जाता है, एंड उसके लिए ये बहुत एक इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है कि उस रास्ते से वापस आना। क्योंकि कभी कभी हम किसी रास्ते में इतनी दूर तक चले जाते हैं कि हमारा वहाँ से लौटना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो रोड्स इंडिकेट कर रहे हैं वो हमारी लाइफ को इंडिकेट कर रहे हैं कि हम कभी कभी कुछ ऐसी लाइफ को मतलब ऐसी लाइफ हम चूज़ कर लेते हैं, ऐसी ज़िंदगी हम जीने लगते हैं जिसको हम सही करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ एनी इशू। तो यहाँ पे ये जो हमारे पोएट हैं वो बहुत ही कॉमन लोगों की जो ज़िंदगी होती है उनको मैं क्या मतलब किस तरह से उनकी जो लाइफ चलती है, वहाँ उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जब वो एक तरीके की ज़िंदगी को चूज़ करते हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके लिए वो बहुत मुश्किल। नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा स्टैंजा 4, लास्ट स्टैंजा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। अब ये जो रिग्रेशन है उसका कि वो वापस नहीं आ सकता, और उसने एक ऐसा रोड चूज़ कर लिया है जिसमें वो बहुत आगे निकल चुका है, अब वो वहाँ से लौट के वापस नहीं आ सकता। तो इस चीज़ को, इस रिग्रेशन को वो अपने जनरेशन टू जनरेशन लोगों को बताएगा, अपनी जनरेशन्स को बताएगा कि किस तरह से दो रोड
डाइवर्ज हुए थे, डिवाइड हुए थे एक जंगल में जाके, लेकिन उसने कौन सा चूज़ करा था? उसने वाला चूज़ करा जिस पे लोग बहुत कम जाते थे। बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। और यही चीज़ उसको बहुत डिफरेंट बनाया, मतलब यही इसी चीज़ से कि उसने वो चीज़ चूज़ करी जो किसी ने नहीं करी, उसने वो करा जो किसी ने नहीं करा। तो यही चीज़ जब उसने वो उस लाइफ पे वो गया, तो यही चीज़ उसने इसी चीज़ ने उसको बहुत अलग बनाया। दोस्तों, ये पोएम एक बहुत ही मतलब बहुत फेमस पोएम है। इस वजह से फेमस है क्योंकि ये बहुत ट्रिकी है, इसमें बहुत मीनिंग है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ख़ुद ये कहा था कि ये बहुत ट्रिकी है। जब उन्होंने इसको पब्लिश करा था तो अपनी ऑडियंस से कहा था कि इट इज़ वेरी ट्रिकी एंड ट्रिकी पोएम। तो थैंक यू। एंड अगर आपको इसी पूरी समरी चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पे जाके इस पूरी समरी को वहाँ से लिख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।